दोस्तों एक सवाल है कि यार आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे और आज़ाद वीज़ा के नुकसान क्या है? तो दोस्तों आज़ाद वीज़ा का फ़ायदा क्या है? आज़ाद वीज़ा का फ़ायदा ये है कि आप कंपनी कभी भी स्विच कर सकते हो। कंपनी आपको जैसे कंपनी में आप आए हो, किसी भी कंपनी में जो है ना आपने आपकी जॉब हुई है, अब वहाँ पे आपने क्या किया रिज़ाइन दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा है, नहीं है, कुछ भी है, आपने 4 महीने 6 महीने काम किया, आपने रिज़ाइन दिया, आप वहाँ से जा सकते हो, चले जाते हो नॉर्मली, क्योंकि आपका कोई लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। आप आज़ाद वीज़ा पर हो, तो आप आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या है? आज़ाद वीज़ा का मतलब ये है कि आप ए कंपनी के वीज़ा पर आए हो आप, मगर इस ए कंपनी में आप काम नहीं कर रहे हो। आप इस बी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हो। तो जब बी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हो, वीज़ा इसका है, तो ये तो लीगल नहीं हुआ। खुद सोचो ये। जब लीगल नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि इस कंपनी को आप 2 महीने में छोड़ सकते हो, आप 1 साल में छोड़ सकते हो, आप 10 महीने में छोड़ सकते हो। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि 2 साल का, 1 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब चाहो आप इसको जब छोड़ सकते हो, तो कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आज़ाद वीज़ा का मतलब कि यार ये फ़ायदा है। अच्छा, नुकसान क्या है? फ़ायदा मतलब कि देखिए, जो मैंने अभी फ़ायदा आपको वर्ड यूज़ करा, फ़ायदा, फ़ायदा मतलब इस सेंस में एम्प्लॉयर का क्या फ़ायदा है? एम्प्लॉयर अपना देखता है, एम्प्लॉयर बोलता है यार मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्यों करूँ? मैं तो 2 महीने काम करने आया था यार, मैं तो 8 महीने या 10 महीने में काम करने, मेरे को फिर समझ में नहीं आ रही यहाँ सेटिंग मेरी सी ये चीज़ हो रही है। तो आप क्या करते हो कि फिर वहाँ से आप मतलब छोड़ते हो और आप फिर अपने कंट्री मूव बैक हो जाते हो फाइनल एग्ज़िट लगा के। तो ये तो एक एम्प्लॉयर का एक वो होता है कि हाँ यार चलो मैं अपना इस फ़ायदे में हूँ, मैं तो किसी के उसमें नहीं हूँ, पाबंद नहीं हूँ किसी कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है? मगर मैं फिर भी यही बात बोलूँगा, ये चीज़ लीगल नहीं है। दूसरी चीज़ कि अब नुकसान क्या है? अब नुकसान की बात करते हैं कि नुकसान क्या है आज़ाद वीज़ा का? नुकसान सबसे बड़ा भाई ये है कि आपकी जॉब नहीं होती है। आप जॉब खुद तलाश करते हो। जब आप जॉब खुद तलाश करोगे, तो आपको उसमें टाइम लगेगा। उसमें हो सकता है कि 2 महीने लगे, उसमें 3 महीने लगे, उसमें 6 महीने आपको टाइम लग जाए। बहुत सारे लोगों को तो पूरे साल-साल तक जॉब नहीं लगती है। वो डिपेंड करता है कि भाई बंदे की खुद की कैपेबिलिटी, खुद की स्किल क्या है। ठीक है? जब आपके अंदर ये है, आपको लग रहा है कि यार मेरी 1 महीने के अंदर जॉब लग जाएगी या क्या है, नहीं है, तो आप फिर जॉब उस तरीके की ढूँढते हो, आपको वो 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 12 दिन, 15 दिन के अंदर आपको वो जॉब लग जाती है। जब जॉब आपकी लग जाती है, तो फिर आप वहाँ जॉब करते हो, सैलरी अगर अच्छी मिलती है, तो सैलरी अच्छी मिलने के साथ आप जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो पे बैक कर लेते हो, रोल बैक कर लेते हो आप आराम से। तो आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। नुकसान का यार ये है कि जब तक जॉब नहीं लगती है या आप जो है वो आपके जो है वो आपका अकोमोडेशन, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपका फूड एक हेक्टिक होने लग जाती है ज़हन में कि यार ये क्या चल रहा है। लाइट का बिल भी आ रहा होता है, नेट का बिल भी आ रहा होता है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी है, फिर पानी का पैसा भी है, फिर जो है वो खाने का खर्चा भी है। तो ये बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। तो आज़ाद वीज़ा जब भी आप लो, तो ये सोच समझ कर ये काम करो कि भाई ये इलीगल नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब मैं जाऊँगा वहाँ पर तो मेरा मेडिकल भी नहीं हुआ होगा, मेडिकल भी मेरे को कोई पैनल या कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। दू और सबसे मेन चीज़ ये सारी यही है कि मेरी जॉब भी नहीं होगी, तो मैं वहाँ पर परेशान रहूँगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।